गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे गद्य खंड का, जो है बाल गोविंद भगत रचित राम वृक्ष बेनीपुरी। लेखक परिचय इस प्रकार से है। राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम आधुनिक युग के सुप्रसिद्ध निबंधकार के रूप में लिया जाता है। उनका जन्म सन 1902 ईस्वी में बिहार राज्य स्थित मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन होने के कारण उनका पालन पोषण उनकी मौसी द्वारा किया गया। उन्होंने अनेक कठिनाइयां सहन कर 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1920 में असहयोग आंदोलन की अवधि में उन्हें कई बार जेल यात्रा करनी पड़ी। अल्पायु में ही उनकी रचना पत्र पत्रिकाओं में स्थान पाने लगी। उनके द्वारा तरुण भारत, किसान मित्र, बालक युवक, कर्मवीर, हिमालय, नई धारा, योगी जनता, जनवाणी जैसी साप्ताहिक ऐसी मानसिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया गया। इनका देहावसान सन 1968 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी नाटक, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, निबंध, यात्रा वृत्तांत आदि अनेक विधाओं पर लेखन किया है। साहित्यिक विशेषता, राम वृक्ष बेनीपुरी स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनके जीवन में राजनीतिक, साहित्यिक और संस्कृति की धाराओं का प्रवाह है। उनकी रचनाओं में समाज सुधार और राष्ट्रीय उत्थान के स्वर है। इन रचनाओं में बाल सुलभ जिज्ञासा के दर्शन भी हो जाते हैं। उनकी भाषा शैली, राम वृक्ष बेनीपुरी जी अपनी कृतियों में के भाव तथा पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया करते थे। सरल स्वाभाविक खड़ी बोली में तत्सम तद्भव उर्दू भाषाओं के साथ साथ अन्य सामान्य बोलचाल की आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग किया करते थे। बाल गोविंद भगत पाठ को बहुत थोड़े में मैं आपको समझाना चाहूँगी। अगले 2 लेक्चर में मैं आपको ये पूरा पाठ विस्तार से समझाऊंगी। आज सिर्फ इतना ही समझा रही हूँ, लेकिन इसे आपको पढ़ना अति आवश्यक है। इस चैप्टर को यदि आप पूरा पढ़ लेंगे तो मेरे द्वारा समझाए गए सार आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये बाल गोविंद भगत नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी ने ऐसे विलक्षण चरित्र वाले व्यक्ति का रेखाचित्र खींचा है जो मानवता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना तथा करनी कथनी में सभ्यता रखने वाले का प्रतीक है। पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य केवल विशिष्ट गुणों के आधार पर सन्यासी हो सकता है। वह बाह्य आडंबरों जैसे वेशभूषा, दिखावा युक्त कर्म करने से कोई सन्यासी नहीं होता। बाल गोविंद भगत अपने गुणों तथा कर्म के आधार पर सन्यासी थे, दिखावे के नहीं। इसके अलावा लेखक ने समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों और बुराइयों का करारा प्रहार किया है। लेखक ने भगत के माध्यम से परिश्रम, त्याग आदि की महत्ता पर प्रकाश डालने के साथ ही ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी भी प्रस्तुतिकरण भी किया है। धन्यवाद स्टूडेंट।